हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल मंथन क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्लास 9 के गति मोशन चैप्टर के अगले वीडियो यानी कि हम अदिश और सदिश राशि के बारे में बात करेंगे और आगे जितने भी हैं सारे आज हम इसी क्लास में यानी कि इसी वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको सारी बात समझ में नहीं आ सकती है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगी जेन्युइन एंड बेस्ट कंटेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश जिसमें दिश नहीं यानी कि दिशा ना हो। ठीक है, सिंपल एक शब्द में आप समझ सकते हैं, जिसमें दिशा ना हो, ये क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। समझ गए? जिसमें केवल परिमाण हो यानी कि जिसमें क्या करते हैं कि द्रव्यमान हो लेकिन दिशा ना हो, उसे क्या कह सकते हैं? अदिश राशि। ठीक है, जैसे में द्रव्यमान है, ठीक है, समय है, आयतन है, घनत्व है, ऊर्जा है, कार्य है, ताप है इत्यादि। ये सभी जितने भी आपको यहाँ पर राशि है सभी क्या है? अदिश राशि है। इसमें केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है, दिशा नहीं है। ठीक है, कुछ भौतिक राशियों को परिमाण के अतिरिक्त दिशा भी होती है, जैसे कि विस्थापन। इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। ठीक है, मान लीजिए दो बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर हम दो बिंदु लेते हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, ये बिंदु ए से बी तक जाएगा। ठीक है, तो इतना यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? इसका जो है विस्थापन हुआ। ठीक है, और हम इसे ऐसे ऐसे घुमा कर अगर जाएंगे तो ये क्या हो गया? दूरी हो जाएगा। ठीक है, इसको दूरी कहते हैं। और यहाँ डायरेक्ट यहाँ से इस बिंदु में गए तो इसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, मिनिमम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विस्थापन। याद रखिएगा, विस्थापन का मतलब क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना? 5 मीटर हुआ या 5 किलोमीटर हुआ। मान लीजिए 5 किलोमीटर। अगर यहाँ से यहाँ घूम घूम के ऐसे करके जा रहा है तो आपका ज़्यादा मतलब डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये दूरी हो गया। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए 8 किलोमीटर हो गया। तो यानी कि विस्थापन क्या हो गया? इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। कितना? तो 5 क्या हो गया? परिमाण, और किलोमीटर क्या हो गया? इतना किलोमीटर यहाँ तक गया है, ये बिंदु से बिंदु तक। ठीक है, शॉर्ट में समझ सकते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए सदिश राशि। अब समझिए सदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उस राशि को सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब जिसमें दिशा हो। देखिए यहाँ क्या एक लाइन में समझना है तो समझ सकते हैं। जिसमें दिशा हो, क्या? जिसमें दिशा हो। ठीक, इसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। सदिश जिसमें दिशा हो। ठीक, तो इसको लंबा करके इसको परिभाषा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और किसका? दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे उस राशि को क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे में आपका हो जाता है वेग। वेग में क्या है? परिमाण भी है और दिशा भी है। त्वरण है, उसके बाद बल है, उसके बाद इत्यादि है। इस सभी में क्या है? परिमाण के साथ दिशा भी है। बल में क्या होता है? जब हम किसी वस्तु में बल लगाते हैं या उस वस्तु को खींचते हैं तो क्या होता है? हमें दिशा का पता चलता है कि आप पूरब की ओर धकेल रहे हैं या पश्चिम की ओर खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये सभी जो है राशि क्या है? सदिश राशि है। उसके बाद नोट में कुछ बातें हैं। सदिश की लंबाई, अब यहाँ ध्यान देंगे, एक नोट है। ठीक है, इसको समझिए। सदिश की लंबाई लेंथ उस सदिश राशि का परिमाण बताती है। ठीक है, यानी कि लंबाई जो होगी वो क्या बताएगी? उसका परिमाण बताएगी। कितना लंबाई है? 5 kg किलो है, मीटर या 10 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए 10 किलोमीटर यानी कि 10 न्यूटन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? लंबाई जो है
उसका परिमाण है, समझ सकते हैं। उसके बाद है सदिश की दिशा। अब दिशा से क्या समझते हैं? दिशा से उस सदिश राशि की दिशा का बोध होता है, यानी किस दिशा में जा रहा है, वेस्ट जा रहा है कि ईस्ट जा रहा है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। पूरब जा रहा है या पश्चिम जा रहा है, उत्तर दक्षिण कहीं भी जा रहा है, तो दिशा और क्या, लंबाई यानी कि परिमाण, ठीक है। लंबाई का मतलब परिमाण, ठीक है, और दिशा दोनों होता है सदिश में, ठीक है। यानी कि आप शॉर्ट में कह सकते हैं जिसमें दिशा हो, परिमाण तो रहे करेगा, कुछ भी लीजिएगा परिमाण तो उसमें कुछ ना कुछ रहना ही है, इसलिए आप शॉर्ट में भी समझ सकते हैं, ठीक है, और उसे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए अब अगला समझिए, औसत चाल। औसत चाल के बारे में समझते हैं। एवरेज स्पीड। अब ये समझिए एवरेज स्पीड क्या मतलब है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल, यानी कि जितना समय मान लीजिए दिया हुआ है, तय की गई दूरी और उस समय, यानी कि जितना दूरी तय किया, ठीक है, उस समय अंतराल के अनुपात, यानी कि जितना अनुपात होगा इतना व इतना, ठीक है, तो अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। यानी कि जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो सारी बात आपको क्लियर हो जाएंगे कि औसत यानी अनुपात किसको कहते हैं। जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस परिभाषा को आप याद कर लें या समझ लें, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। और देखिए चाल देखिए इसी तरह है, यानी ये औसत चाल है और ये चाल है। देखिए इस दोनों में अंतर क्या है, दोनों को हम लिख चुके हैं और इसको समझिए। किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल, यानी कि एक छोटा सा समय अंतराल रहेगा, ठीक है, उसमें तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। लगभग दोनों का परिभाषा सेम है और मतलब भी सेम है, लेकिन इसमें एवरेज बता रहा है। एवरेज का मतलब है कि लगभग में कितना आएगा, ठीक है, इसमें कितना आएगा, इसमें जो है फिक्स आएगा, इतना दूरी तय किया, इतना चाल है, ठीक है इसका। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। चाल बराबर सूत्र क्या होता है वो भी लिख देते हैं, दूरी बट्टे समय। ये फॉर्मूला जो है आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें काम आएगा, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है सो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट है एक समान चाल। एक समान चाल क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब इसको समझिए। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड से गति कर रही है। मतलब समझिएगा, यदि कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, वह बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी, यानी कि जितना समय दिया है उतना दूरी वह उतना ही समय में तय कर रहा है, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न है, यानी कि कितना ही कम, मतलब मिनिमम समय ही क्यों न लगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है यहाँ पर समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, ठीक है, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड से गति कर रही है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान भाषा में लिख दिए हैं, ठीक। उसके बाद है ये हो गया एक समान चाल की बात। और अब असमान चाल की बात समझिए। अब ये क्या है, जस्ट अपोजिट होगा इसका। क्या, कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करती है, यानी कि चलती है, तब उसकी चाल असमान चाल कही जाती है। यानी कि समय दिया है कितना ही, यानी मान लीजिए कि 5 मिनट दिया है, ठीक है, वो वस्तु जो है 5 मिनट में हमें इतना दूरी तय करना है, ठीक है, मान लीजिए 5 किलोमीटर, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसका जो है मान लीजिए टाइम लग रहा है 10 मिनट,
5 मिनट के अलावा उसको लग रहा है 10 मिनट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है उसका चाल क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, यानी कि जितना समय में वो दूरी तय करना था वह नहीं कर पाया, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, यह असमान चाल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, असमान चाल क्या है और एक समान चाल क्या है। फिर आप बढ़ेंगे आगे, जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, टॉपिक है, उसके बारे में समझिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला है हमारा पॉइंट वेग। अब इसको बारे में समझिए। वेग यानी कि वेलोसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु का द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। मतलब समझिए, मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु के विस्थापन की दर यानी कि कितना विस्थापन किया है, उसका रेट क्या है, ठीक है, विस्थापन करने का, या एक निश्चित दिशा यानी कि एक निश्चित दिशा की पूर्व जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, प्रति सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यानी जितना सेकेंड दूरी तय करता है उसको क्या कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, और नोट में एक बात समझिए, यह एक क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है वेग में। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, M/s। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद है त्वरण, एक्सेलरेशन। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि समय के साथ वेग में जो चेंज होगा यानी परिवर्तन होगा, उसे उस राशि को क्या कहते हैं, दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नोट में है त्वरण एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, इसलिए यह सदिश राशि हो जाता है। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों जो नोट लिखे हैं इसको याद कर ही लेना है, ये कौन सा राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, अब समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें दिशा हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। वेग में क्या है, दिशा होगा, त्वरण में क्या है, दिशा, इसलिए क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप सही बात को परिभाषा के थ्रू आप समझ सकते हैं। चलिए, इस बात को आप समझ गए तो फिर आप बढ़ेंगे अगला जो मेरा पॉइंट है उसकी ओर। ठीक है, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं यानी मिटा देते हैं, फिर बढ़ते हैं अगला जो पॉइंट है उस पर। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगला क्या है, मेरा वृत्तीय गति है। ठीक है, अब हम वृत्तीय गति के बारे में समझते हैं। वृत्तीय गति के बारे में समझने से पहले आप समझ जाइए कि वृत्त मतलब क्या है। वृत्त किसको कहते हैं, इसको कहते हैं वृत्त। ठीक है, इस गोलाकार को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक, ये बात आप जानते होंगे, मैथ इसके जब पढ़ते चैप्टर वृत्त चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, उसका भी वीडियो हम बनाएंगे, मैथ का भी। ठीक है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, जब कोई वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, और इस वृत्ताकार पाथ पर क्या कर रहा है, चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। यानी कहने का मतलब इस परिभाषा का है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ यानी मार्ग मतलब क्या, पथ है, रास्ता पर चलती है या गति करती है, ठीक है, तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस वृत्त पर अगर कोई वस्तु चलेगा उसको क्या करेंगे, वृत्तीय गति करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इसी में एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति का मतलब समझिए, जब एक वस्तु या कण, जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल यानी कि एक समान इक्वल चाल, जो यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा, ठीक है, उससे चलेगा। तो कहने का मतलब है, जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ठीक है, इस बात को समझ जाइए कि कहने का मतलब इस
लाइन का क्या है इस परिभाषा का, जब एक कण, मान लीजिए यही हम समझाए हैं वृत्त बना के, ठीक है, कहता है एक वृत्तीय पथ, कण जो है मान लीजिए कण है, ठीक है, वृत्तीय पथ पर एक समान चाल, यानी कि यहाँ चल रहा है 2 मीटर या 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ भी आएगा जब कण, तो ये यहाँ भी उतना ही चाल रहेगा, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी आएगा तो उतना ही रहेगा, यहाँ भी आएगा, चाहे कितना भी दूरी तय करे, ठीक है, यानी यहाँ जहाँ भी डिस्टेंस इस वृत्त पर होगा तो उसका जो है चाल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, आवर, एच आर मतलब आवर्स, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो आज का जो क्लास था ये लास्ट क्लास है आपका, किसका, गति चैप्टर का। अब इसके बाद जो लेक्चर आएंगे वो हो जाएंगे आपका क्या, प्रश्नावली पर आधारित रहेगा, और जिसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बहु उत्तरीय, जितना भी है सभी को हम आगे टॉपिक बाय टॉपिक आपको कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी आपको ज्ञान मिला, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।